जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन शादी के पहले दिन ही मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मुझे बहुत डरा दिया था। मैं दुल्हन बनी बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी कि मेरी सास कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, बेटी तुम शादी करके इस घर में आ तो गई हो, मगर इस घर में रहने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। मेरी सास ने यूं कहा था जैसे मैं खुद इस घर में ब्याह कर आई हूं, या मुझे अपने पति से इश्क था, या मैं उनसे मोहब्बत कर बैठी थी और इसी मोहब्बत के लिए मैं यहाँ पर हूँ। मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये शादी बिल्कुल एक अरेंज मैरिज थी और मैं अपने घर वालों की मर्जी से ब्याह कर यहाँ आई थी। खैर, सास ने मुझे बताया कि अगर मुझे इस घर में रहना है तो कभी लाल कपड़े नहीं पहनना, ना ही कभी तैयार होना, न कभी सज धजना। मैंने उसकी वजह पूछी तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि ये तो बहुत ही अजीब बात थी। अगर नई नवेली दुल्हन खुद को सजा संवार कर नहीं रखेगी तो पति का दिल उससे उकता जाएगा और वो मोहब्बत भी नहीं बन पाएगी जिस पर सारी उम्र इंसान का गुजारा होता है। मुझे अपनी सास की ये बात बहुत अजीब लगी, मगर उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और माथे को चूम कर कहने लगी, बेटी मैंने जो भी कहा है वो तुम्हारे भले के लिए कहा है, तुम इस बात पर मुझसे नाराज मत होना। यकीन मानो, मैं जो भी कह रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। तुम अगर मेरी बात मानोगी तो हमेशा फायदे में ही रहोगी। मैं अपनी सास की बात सुनकर चुप हो गई थी, मगर मैं जानती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सभी सासुओं की पुरानी रस्मों वाली बातें हैं। ऐसा करके वो मुझे डराना चाहती है। उनका मकसद यही होगा कि मैं अपने पति के करीब ना आ सकूं। मैं हैरान थी कि वो मुझे मेरे पति के करीब देखना नहीं चाहती थी, तो फिर मेरी शादी ही क्यों की, जबकि शादी तो करीबी संबंध से ही होती है। अभी मेरी सास ये बातें कर ही रही थी कि कमरे में एक और लड़का आया। ये शायद मेरी सास का छोटा बेटा था। उसे देखते ही मेरी सास का लहजा बदल गया। वो मुझसे गुस्से भरे अंदाज में बोली, ए लड़की, मैंने तुम्हें समझा दिया है, अपने जो लक्षण तुम माँ बाप के घर करती थी अब वो यहाँ नहीं चलेंगे। जैसे तुम लड़कों को बहलाती थी, लाल जोड़ा पहनकर गलियों में फिरा करती थी, अब वो हरकतें यहाँ नहीं चलेंगी। हम शरीफ लोग हैं, हमें बहू भी शरीफ ही चाहिए। अगर तुमने वही सब किया जो तुम पहले अपने माँ बाप के घर किया करती थी, जिस तरह की जिंदगी तुम अपने माँ बाप के घर गुजार कर आई हो, तो उसे वही छोड़ दो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को खुश रखो। मेरा बेटा भी इतना तो है ही कि तुम्हें संभाल सके, मगर फिर भी कुछ जिम्मेदारियां सिर्फ औरत ही पूरी कर सकती है। और हाँ, अगर कभी तुमने इस घर में खाना बनाने में कोई गड़बड़ की तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। हम सब वक्त पर खाना खाते हैं, मुझे वक्त पर खाना चाहिए होता है। अपनी सास का ये बदला हुआ व्यवहार देखकर मैं हैरान रह गई। ये बात सुनकर वो लड़का जो पीछे खड़ा था, जो मेरा देवर था, अपनी माँ से कहने लगा, माँ जी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैंने आपको कहा भी था कि आप अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार कीजिएगा। आजकल की लड़कियां कहाँ इतनी बातें सुनती हैं, घर छोड़कर चली जाती हैं। यूं तो देवर ने ये बातें हंसते हुए कही थी, मगर मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, उनसे बहस नहीं कर सकती थी। हो सकता है वो मुझे सिर्फ आजमा रहे हों। बस यही सोचकर मैंने सब्र का घूंट पी लिया था। मगर ये कोई आम बात नहीं थी जो कि इन्होंने की थी। थोड़ी देर के बाद सुजीत भी आ गए। इनसे मेरी शादी हुई थी। सुजीत के चेहरे पर कोई परेशानी झलक रही थी। वो बहुत नाराज लग रहे थे। आते ही मुझसे पूछने लगे, यहाँ कौन आया था? मैंने कहा सिर्फ आपकी माँ और भाई आया था। कहने लगे, तुम अपने आप को मजबूत बनाए रखना। मैं जानता हूँ कि मेरे घर में कदम टिकना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुम मेहनत करोगी, वफादार रहोगी तो सबको तुम अच्छी लगने लगोगी। अपने पति की बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। मैं तो उनसे शिकायत करने का सोच रही थी कि अपनी सास और देवर के व्यवहार के बारे में उन्हें बताऊंगी, मगर ये तो पहले ही मुझे वैसे ही बातें सुना रहे थे जैसा कि मेरी सास मुझे कहकर गई थी। अब मैंने दिल में ठान ली कि सब्र के अलावा इस घर में और कोई चारा नहीं है। मगर मुझे सास की इन बातों से बहुत तकलीफ हुई थी। सुबह कैसे हुई पता ही नहीं चला। सुबह नाश्ते पर भी ऐसा ही व्यवहार मेरी सास ने मेरे साथ किया। कहने लगी, अब से किचन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं तो किचन में काम नहीं कर सकती, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं है। तुम जवान हो, वैसे भी तुमने तो अपने माँ बाप के घर कोई काम नहीं किया, बहुत अय्याशी की है। अब अगर तुम यहाँ के काम कर लोगी तो जिंदगी आसान हो जाएगी। सास की ऐसी कड़वी बातें सुनकर भी मैं चुप रही। लेकिन हैरत तो मुझे इस बात पर हो रही थी कि जब मेरा देवर टेबल से उठकर बाहर चला गया तो मेरी सास का व्यवहार फिर से ठीक हो गया। वो मुझे बेटी कहकर बुलाने लगी। बोली कि मुझे माफ कर दो, मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है,
बस इसी वजह से मैं कुछ न कुछ बोल देती हूँ। मगर यकीन मानो, मैं दिल से तुम्हें अपनी बेटियों जैसा मानती हूँ। अपनी सास की बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा था, बल्कि दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ था। और फिर शादी के दिन नई नवेली दुल्हन को कोई ऐसी बातें तो कभी नहीं बताता है। खैर, सासुएं ऐसी ही होती हैं। ये सोचकर मैं खामोश हो गई। मगर वो दिन मेरा बहुत बुरा गुजरा था। दिन का खाना भी मैंने ही बनाया था। मेरी सास ने मेरी मदद तो की, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे हर काम सिखा रही थी। काम सिखाने के बीच जब भी मेरा देवर किचन में आ जाता तो मेरी सास का व्यवहार फिर से बदल जाता। वो मुझे डांटने लगती और कहती कि तुमने अपने माँ बाप के घर से कुछ नहीं सीखा, सब कुछ तुम्हें यहीं सीखना था, तो फिर तुम्हारी शादी इतनी जल्दी क्यों कर दी। मैं अपने देवर के सामने अपनी सास की डांट सुनती तो मुझे लगता जैसे मेरा देवर दिल ही दिल में खुश हो रहा हो। उसकी बातें, उसकी हरकतें ऐसी थी कि वो मेरी नाकामी और मुझे डांटता पीटता देखकर बहुत खुश होता था। इसी वजह से मेरी सास मुझे बहुत डांटती थी। और अब तो ये बात पक्की हो गई थी कि मेरी सास मुझे तभी डांटती है जब मेरा देवर सामने होता है। खैर, उस दिन तो मैं इतना थक गई थी कि शाम के तकरीबन 8 बजे ही सो गई थी। सुजीत न जाने कब आए और कब बिस्तर पर लेट गए। उस वक्त मेरी आंख खुली जब रात का 1 बज रहा था। बहुत गहरी अंधेरी काली रात थी। मैं खाना खाते ही सो गई थी। मैंने पानी भी नहीं पिया था, ना ही मैं वॉशरूम गई थी। मैंने सोचा मैं उठकर पानी पी लूं, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही थी। हलक में जैसे कांटे से चुभ रहे थे। वैसे भी इंसान को खाने के बाद बहुत प्यास लगती है, और मैंने पानी भी नहीं पिया था। फिर जब मेरी आंख खुली तो आसपास पानी का गिलास भी नहीं था। मैंने सोचा उठकर किचन से ही पी आती हूँ। उस वक्त तो कोई मुझे लाकर देने से रहा। सुजीत भी सो रहे थे। उनके खराटों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैंने दबे कदमों से दरवाजा खोला और बाहर निकली। मैंने ऊपर वाले का धन्यवाद किया कि दरवाजे ने आवाज नहीं की, वरना सुजीत क्या सोचते कि रात के इस वक्त मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती किचन की तरफ आई, मगर गलती से वो कमरा मेरे देवर का था। मुझे इस घर में आए हुए 2-3 दिन ही हुए थे। मैंने इत्तेफाकन अपना हाथ बिजली के स्विच पर रख दिया, जो कि मेरे देवर के कमरे के बाहर था, और उसके कमरे की सभी लाइटें ऑन हो गई तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने फौरन दरवाजा खोला और बाहर देखा तो मैं खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। उसने पूछा, भाभी आप इस वक्त यहाँ कैसे? माफ करना, मैं वो किचन की लाइट ऑन कर रही थी। वैसे भी कमरे के स्विच तो अंदर ही होते हैं। मैंने सोचा कि ये किचन की लाइट है। ये कहकर मैं आगे बढ़ गई। देखा तो किचन का दरवाजा खुला हुआ था। उसमें रोशनी भी पहले से ही हो रही थी, जबकि मैं इस बात को समझ नहीं पाई थी। मैं जैसे ही किचन में गई तो मेरी नजर पानी के वाटर कूलर पर पड़ी। मैं वाटर कूलर से पानी भर रही थी कि जैसे ही पानी भरकर पीछे मुड़ी, मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरा देवर मेरे पीछे खड़ा मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने हड़बड़ा कर पूछा। मैं आपसे मिलने आया हूँ, सोचा आपसे 2-4 बातें ही कर लूं। वो अजीब से लहजे में बोला, ये बातें करने का कोई वक्त नहीं है, रात बहुत ज्यादा हो गई है, हटो मेरे रास्ते से, मुझे कमरे में जाना है। क्यों भाभी, आपको कमरे में क्यों जाना है? आप मुझसे बातें क्यों नहीं करती? उसने रोने वाले अंदाज में कहा था। मैं जानती हूँ कि तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन तुम जानते हो कि ऐसी चीजों से मसले पैदा हो सकते हैं। हटो, मेरा रास्ता छोड़ो। मैंने कहा तो वो नहीं हटा। फिर बोला, नहीं भाभी, मुझसे बातें करो। बताओ तुमने भाई से शादी क्यों की? अपने देवर की बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने तुम्हारे भाई से शादी नहीं की, तुम्हारे भाई ने मुझसे शादी की है। मुझे और कुछ समझ नहीं आया तो यही बोल दिया। मगर फिर क्या था, मैं वहीं खड़ी ही थी कि अचानक मेरी सास किचन में आ गई। उनकी नजर मेरे देवर पर पड़ी तो वो भी हक्की बक्की रह गई। मेरा देवर मुझसे बेकार की बातें कर रहा था, जिनका कोई सिर पैर नहीं था। सास ने आकर मुझे किचन से बाहर जाने को कहा और मेरे देवर से बोली, बेटा बुरी बात है, भाभी को इस तरह तंग नहीं करते, चलो कमरे में चलो। ये कहकर वो उसे फौरन कमरे में ले आई और वो सोचते सोचते अपने कमरे में चला गया। मगर इस किस्से ने मुझे बहुत हैरान कर दिया था कि मेरे देवर का मानसिक संतुलन तो खराब नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? वो पूरा दिन घर के बाहर काम करता रहता, अपनी जिंदगी का खुद मालिक था और अपने फैसले भी खुद करता। ऐसा कैसे हो सकता था कि उसने जो बातें मुझसे की है वो गलत हो सकती है, या फिर उनकी कोई ना कोई वजह और थी।
मैं खामोश थी और ये भी जानती थी कि मेरी सास मुझे इस बारे में जरूर बताएगी, क्योंकि वो मुझसे यही कहती थी कि तुम्हारे भले की हर बात मैं तुम्हें बताऊंगी। इसी बात पर मैं संतुष्ट थी, मगर मेरी सास ने इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की थी। लेकिन मैं हैरान भी थी। मुझे लगा जैसे मैंने कोई गलती कर दी हो। जो हर व्यक्ति मेरे पीछे पड़ा है। मुझे इस घर के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह खुद ही बना लूंगी। मैं वापस अपने कमरे में आई तो मुझे अपने देवर की गुस्से भरी आंखें याद आने लगी। उसकी आंखें लाल सी थी। ऐसा लगता था जैसे वो मेरा जानी दुश्मन हो। मैंने उसका बहुत बड़ा नुकसान किया हो। हालांकि उस व्यक्ति को मैं पहली दफा देख रही थी। मेरी सास ने भी मुझे समझाया था कि मैं आइंदा अपने देवर के सामने ना आया करूं, लेकिन मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरा ख्याल था कि मेरी सास यूं ही कहती है, जो आम सासों की आदत होती है, मगर ऐसा नहीं था। मेरी सास ने जो कहा वो सच साबित हुआ। अब मैंने सोच लिया कि सुबह होगी तो मैं अपनी सास से अपने देवर की हकीकत जरूर पूछूंगी। कोई ना कोई बात तो होगी जिसकी वजह से उन्होंने मुझे देवर से दूर रहने के लिए कहा था। मगर सुबह एक अजीब वाकया हो गया। मैं अपने कमरे में खड़ी थी कि बाहर से शोर की आवाजें आने लगी। मैं और सुजीत दोनों बाहर आए तो मेरी सास ने शोर मचा रखा था। माँ जी, क्या हुआ है? सास की बात सुनकर सुजीत ने परेशान होकर पूछा। मैं कहती हूँ कि इस डायन को घर से निकाल दो। सास ने बात की तो मैं हैरान रह गई। मेरे तो जैसे सर पर आसमान आ गिरा। मैंने कहा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? माँ जी, मैं यहाँ से बाहर चली जाऊं? आपको क्या मिलेगा मुझे बाहर भेजकर? और मैंने क्या गलती की है जो आप मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं? मैं तुम्हारी गलती अब क्या क्या बताऊंगी। मेरी सास ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। अरे तुम मेरे बेटे को बहका रही हो। मैं तो तुम्हें बहुत मासूम समझती थी, मगर तुम रात के 1 बजे उठकर मेरे बच्चे से बातें कर रही थी। मैंने खुद तुम्हें अपनी आंखों से किचन में जाते देखा था। उससे पहले तुमने उसके कमरे की लाइट ऑन करके उसे खुद जगाया और उसे बातें करने के लिए किचन में ले गई। मैं अपनी सास की बातें सुनकर हैरान थी कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। रात को होने वाली बातें बिल्कुल अलग थी, जबकि अब की बातें अलग है। मैं अपनी सास के मुंह से ये बातें सुनकर हैरान परेशान खड़ी थी। मेरे पति ने मुझसे पूछा, क्या ये बात सही है? पति के कहने पर मैं चुप हो गई। बोलो दीक्षा, क्या माँ सच कह रही है? क्या तुम रात को उठकर मेरे भाई से बातें करने के लिए किचन में गई थी? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैंने रोते हुए कहा। तो ठीक है, तुम मेरी कसम खाकर कहो कि तुमने मेरे भाई के कमरे की लाइट ऑन नहीं की थी। मैं अपने पति की ये बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। मैंने ऐसा किया था, मैं हिचकिचाते हुए बोली, मगर मेरा इरादा ऐसा नहीं था। ये सब गलती से हुआ। मेरी बात सुनकर मेरा पति चिल्ला उठा। तो बस फिर माँ सही कह रही है। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। तुम तो मुझे बहुत शरीफ लगी थी। मेरा यकीन करें, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे आपको शर्मिंदगी हो या आप मुझे छोड़ने का फैसला करें। छोड़ना तो क्या, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। दफा हो जाओ मेरे घर से। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर कमरे से निकालना चाहा तो मैं रोने लगी। आप ऐसा मत करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा आपकी माँ कह रही है। तो क्या मेरी माँ झूठ बोल रही है? पति ने कहा। इस बात पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। झूठ तो मैं भी नहीं बोल रही। मैंने कहा, तो फिर सच क्या है? मेरा देवर आगे बढ़कर बोला। उसकी आंखों में अभी तक वही कमीनगी नजर आ रही थी जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन मजबूरी थी। मैं उससे अगर लड़ती झगड़ती तो वो न जाने मुझ पर और क्या क्या इल्जाम लगाता। मेरी सास ने मुझे बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया, मगर वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी और परेशान भी लग रही थी। फिर वो मुझे उठाकर दरवाजे के बाहर लाने की बजाय गेस्ट रूम में ले गई, जो कि घर के बराबर में बना हुआ था। मुझे वहां बैठाया और ठंडी सांस भरी। माँ जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं रोते हुए बोली। बेटी, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। मैं खुद मजबूर हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मैं खुद बहुत मजबूर हूँ। बस तुम यही समझ लो। मेरी सास ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। लेकिन माँ जी, आपकी क्या मजबूरी है? मैंने पूछा। मैं तुम्हें अपनी मजबूरी इस वक्त नहीं बता सकती, बाद में तुम्हें खुद समझ आ जाएगा, तब तुम भी मुझ पर यकीन करने लगोगी। मगर तुम अब यही समझ लो, मैं जो कहती हूँ तुम्हारी माँ होने के नाते कहती हूँ। मेरी नियत गलत नहीं है, इस बात पर मैं तुम्हारी कसम भी खा सकती हूँ। मगर माँ जी, ऐसा भी क्या राज है जो आप मुझे बताना नहीं चाहती? मेरे जिद करने पर वो उठकर बाहर चली गई, मगर एक चीज वो मेरे पास ही छोड़ गई थी, जो कि उनकी मजबूरी का सबूत था।
मैंने उनकी आधी बात रिकॉर्ड कर ली थी। मैं नहीं जानती थी कि मुझे इस आवाज का क्या करना है, क्योंकि उनके बोलते बोलते आधा वक्त बीत चुका था और जब तक मैं मोबाइल निकालती और ये सब बातें रिकॉर्ड करती तब तक वो मुझसे माफी मांग रही थी। उनके जाने के बाद मैं किसी गहरी सोच में गुम हो गई। फिर मेरे जहन में एक तरकीब आई। मेरी सास इस रिकॉर्डिंग में मुझसे माफी मांग रही थी। इसका मतलब यह था कि उन्होंने कुछ गलत किया है। मेरे सातिर दिमाग में एक तरकीब आई, तो क्यों ना मैं इस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करूं। ये सोचते ही मैं खिल उठी। मेरे जहन में एक बहुत ही बड़ी तरकीब आई। मेरी सास मुझसे माफिया मांग रही थी। वो वैसे भी चाहती थी कि मैं उन्हें माफ कर दूं और सब कुछ भूल जाऊं। वक्त आने पर वो मुझे ये सब हकीकत से आगाह कर देगी। अब मैंने अपनी सास को बुलाया और कहा, मैं आपको माफ करने को तैयार हूं, लेकिन आप मेरे पति का दिल मेरी तरफ से साफ कर दें, वरना मैं इस घर से तलाक लेकर चली जाऊंगी। ये सब मैंने अपनी सास की बेवकूफी को देखते हुए कहा था। मैं जानती थी कि वो एक जज्बाती औरत है, मेरी बात में आ जाएगी। मेरी बात का उन पर असर भी हुआ। वो जाकर मेरे पति को समझाने लगी कि जो कुछ भी उन्होंने कहा वो सिर्फ एक गलतफहमी की वजह हुआ था और वो मुझे माफ कर दे। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूं। मेरा किरदार पवित्र है। मेरे पति ने जब अपनी माँ के मुंह से मेरी सफाई सुनी तो वो भी खामोश हो गई। उन्होंने मुझे माफ कर दिया था, लेकिन मैं भी नाराज थी। मैंने सोच लिया कि मैं अपनी सास से बदला जरूर लेकर रहूंगी, क्योंकि जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया था वो माफ करने के काबिल नहीं था। मुझ पर जो गलत इल्जाम लगाया था सिर्फ अपने छोटे बेटे को खुश करने के लिए। पर मैंने अपने पति से कह दिया, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ सुजीत, जिसकी वजह से माजी ने यानी आपकी माँ ने मुझे घर से निकाला था। मेरी बात पर सुजीत भी कहने लगे, बोलो क्या बात है। मैंने सुजीत को बात बतानी शुरू की तो उनके चेहरे का रंग बदलता चला गया। सुजीत, आपको पता है आपकी माँ ने घर से सब नौकरों को क्यों निकाला है? नहीं, मैं तो नहीं जानता। और खासकर औरतें यानी नौकरानी जो घर के आधे काम करती थी, उन्होंने उन सबको घर से क्यों निकाला? सुजीत ने सोचते हुए कहा, मुझे नहीं पता, इसलिए कि आपकी माँ गैर मर्दों से मुलाकातें करती हैं। मेरे पति ने यह बात सुनते ही मुझे दुखी होकर और हैरत भरी नजरों से देखा। ये तुम क्या कह रही हो? यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं गलतफहमी की वजह पर बात नहीं करती। मैंने कहा कि यह बात हकीकत है। आप माने या ना माने, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मेरी माँ गैर मर्दों से मिलती है? हाँ, कल ही उन्होंने मुझसे माफी मांगी थी कि मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ घर से इसलिए निकालना चाहती थी कि मुझे मिलने में आसानी हो। लेकिन अब जबकि तुम्हारे जाने की वजह से घर में और भी बहुत सारे मसले हैं, तो तुम ऊपर वाले के लिए मान जाओ। अगर तुम घर के काम नहीं करोगी तो फिर मेरे लिए उनसे मिलना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात सुनकर मेरा पति हक्का बक्का ही रह गया। ये तुम गलत बात कर रही हो। मैं सोचता था कि माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया है, मगर तुम्हारे भले के लिए ही वो ये सब करती है। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तुम इतनी घिनौनी साजिश मेरी माँ के खिलाफ करोगी। पति ने कहा और फिर पूरी कहानी सुनाई तो मेरा सर शर्म से झुक गया। दरअसल मैं ये भी जान गया हूँ कि मेरे छोटे भाई का तुमसे क्या संबंध था। मुझे मेरी माँ ने ही बताया कि तुम्हारा छोटा भाई इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऐसा इसलिए कि वो बेरोजगार भी है, इसका कोई काम वगैरह भी नहीं। उसने अपनी माँ को ये धमकी दी थी, अगर इस घर में भाई और भाभी के हंसने की आवाज भी आई तो मैं उनकी जिंदगी में आग लगा दूंगा। फिर एक दिन तो हद ही हो गई। हम दोनों को एक साथ बैठा देखकर मेरे देवर ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वो जिस लड़की को पसंद करता था वो मेरे जैसी थी, या ना जाने क्या बात थी। मेरे देवर ने शादी के दिन ही शोर मचा रखा था कि मेरी शादी भी कर दें, और वो भी इसी लड़की से, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं था। मेरा देवर अपनी गलत हरकतों की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। मेरी सास भी उससे बचने के लिए ऐसी बातें कह दिया करती थी जो उनका मकसद नहीं था। ये बात मेरी सास ने मेरे पति को भी बता दी ताकि हम अपने देवर के सामने हद में रहकर बातें करें, ज्यादा खुशी का इजहार न करें। मैं अपनी सास की बात का मकसद समझ गई थी, मगर अब हमारे लिए उस लड़के के साथ रहना मुमकिन नहीं था। तो मेरे पति ने जल्द ही अलग घर लेने का फैसला किया है, क्योंकि जिस घर में एक जलन का शिकार ऐसा व्यक्ति हो जो आपका नुकसान कर सके, वहां रहने से अच्छा है कि इंसान अकेला और तन्हा ही रहे। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।